नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जाएगा। जो भी जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन के अवयव कौन से हैं? यानी कि जो भोजन के अवयव होते हैं वो कौन कौन से हैं? ए में है प्रोटीन, बी में है वसा, सी में है विटामिन और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि भोजन के जो अवयव होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खाद्य रेशे ये सभी इंक्लूड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में कौन सा तत्व होता है? यानी कि जो प्रोटीन होता है उनमें कौन सा तत्व होता है? ए में है नाइट्रोजन, बी में है बोरोन, सी में है कैल्शियम और डी में है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के स्रोत है। यानी कि जो प्रोटीन होता है उनको किन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ए में है दालें, बी में है अंडा, सी में है अंकुरित अनाज और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि प्रोटीन दालों के द्वारा, अंडा के द्वारा और अंकुरित अनाज, सोयाबीन इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा है। यानी कि वसा क्या है? यानी कि ये जल में घुलनशील होगा कि नहीं होगा? तो इसका ए में है जल में विलेय, बी में है जल में अविलेय, सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है विटामिन में विलेय। तो इसका सही आंसर होगा बी, जल में अविलेय। यानी कि ये वसा होता है ये जल में घुलनशील होता है। यानी कि जल में नीचे की कोई ग्लास में जल डालते हैं, ऊपर वसा डालते हैं तो जल नीचे की तरफ रहता है और वसा के ऊपर एक परत के समान स्ट्रक्चर बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए किन से प्राप्त किया जाता है? यानी कि जो विटामिन ए होता है उसको किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए में है गाजर, पपीता, बी में है टमाटर, सी में है अमरूद और डी में है आंवला। तो इसका सही आंसर होगा ए, गाजर, पपीता। यानी कि विटामिन ए होता है वो गाजर और पपीता के द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन टमाटर, अमरूद, आंवला होता है इनके द्वारा विटामिन सी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि जब मनुष्य के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? ए में है बेरीबेरी, बी में है पेलेग्रा, सी में है रतौंधी और डी में है स्कर्वी। तो इसका सही आंसर होगा सी, रतौंधी। रतौंधी रोग होने पर मनुष्य को यानी कि प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। और अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? यानी कि जो रेटिनॉल होता है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन ए और डी में है विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा सी, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को नींबू संतरा द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यानी कि जो मनुष्य के शरीर में यानी कि मनुष्य नींबू और संतरा को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं तो इनके द्वारा मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन ए, सी में है विटामिन के और डी में है विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ए, विटामिन सी। यानी कि संतरा और नींबू है इनको ज़्यादातर मात्रा में खाने पर मनुष्य के शरीर को विटामिन सी की मात्रा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवयव नहीं है। ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है वसा, सी में है खनिज लवण और डी में है वायु। तो इसका सही आंसर होगा डी, वायु। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, प्रोटीन ये सभी भोजन के अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि जब मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो उसमें कौन सा रोग होता है? ए में है कमजोरी, बी में है रिकेट्स, सी में है घेंगा और डी में है रक्त का थक्का नहीं बनना। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि कमजोरी होने लगती है। यानी कि जब मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो मनुष्य के शरीर में कमजोरी आ जाती है। और आयोडीन की कमी होती है जब मनुष्य के शरीर में तो घेंगा रोग होता है। और विटामिन डी की कमी होने पर रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, नपुंसकता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यानी कि जो नपुंसकता होता है वो किस विटामिन की कमी होने पर नपुंसकता होता है? ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन ई, सी में है विटामिन बी और डी में है विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा बी, विटामिन ई। यानी कि जब मनुष्य के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसमें नपुंसकता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यानी कि जो थायमिन होता है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन ई, सी में है विटामिन बी और डी में है विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा सी, विटामिन बी। यानी कि जो विटामिन बी होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। अगला क्वेश्चन है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी किसके कारण होती है? ए में है कैल्शियम, बी में है आयरन, सी में है आयोडीन, डी में है वसा। तो इसका सही आंसर होगा बी, आयरन। यानी कि जब मनुष्य को आयरन की कमी हो जाती है तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए में है विटामिन डी, बी में है विटामिन सी, सी में है विटामिन ई और डी में है विटामिन एच। तो इसका सही आंसर होगा ए, विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी की कमी होने पर बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, लेकिन वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनके अंतर्गत ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, यानी कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, पायरिडोक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यानी कि जो पायरिडोक्सिन है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ए में है विटामिन B6, बी में है विटामिन B4, सी में है विटामिन B5 और डी में है विटामिन B7। तो इसका सही आंसर होगा ए, विटामिन B6। यानी कि जो विटामिन B6 होता है उसका रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा